दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस एसी सिस्टम के बारे में। इस एसी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट लगा होता है जिसकी वजह से हमें अंदर पैसेंजर केबिन में बहुत ही अच्छी ठंडी कूलिंग मिलती है। ठीक है, आज पहले उन पार्ट्स के नाम बताऊँगा और उनकी वर्किंग क्या है एसी सिस्टम के अंदर, वो चीज़ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वहाँ देखिए, ये जो दो पाइप लगे हुए हैं, नीचे वाला जो पतला पाइप है ये तो होता है हाई प्रेशर पाइप। ठीक है, एंड उसके बाद ऊपर जो पाइप लगा हुआ है ये होता है लो प्रेशर पाइप। और जिस पे जो दो पाइप जाके टाइट हुए पड़े हैं ये होता है गाड़ी का एक्सपेंशन वाल। ठीक है, और ये एक्सपेंशन वाल लगा होता है अंदर की साइड कूलिंग कोयल के ऊपर। ठीक है, और कूलिंग कोयल हमें कहाँ मिलेगी? HVAC यूनिट के अंदर जो डैशबोर्ड के नीचे लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद क्या होगा अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये मोटा पाइप होता है, इस पर बना हुआ होता है वो निशान भी L यानी लो प्रेशर पाइप। ठीक है, एंड यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये है H बना हुआ दिखेगा आपको इस पर। ये देखिए, ये होता है हाई प्रेशर पाइप। ठीक है, तो ये पाइप के बारे में तो आपको पता चल गया। जो पतला वाला पाइप होता है वो होता है हाई प्रेशर और जो मोटा वाला पाइप होता है वो लो प्रेशर। ठीक है, एंड उसके बाद अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये एक स्विच लगा हुआ है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है दोस्तों हाई प्रेशर स्विच। ठीक है, ये 3 पिन कनेक्टर भी होता है, 4 भी होता है किसी किसी गाड़ी में। ठीक है, तो इसकी वर्किंग भी मैं आपको बताऊँगा। एंड इसके बाद होता है दोस्तों ये एसी कंप्रेसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी गाड़ी के अंदर, एसी सिस्टम के अंदर। ये हो गई एसी की बेल्ट। एंड यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका एसी का क्लच। जब हम एसी ऑन करते हैं तो ये क्लच घूमता है, रोटेट होता है, तभी हमें ठंडी हवा मिलती है, तभी ये एसी कंप्रेसर काम करता है। ठीक है, वरना अगर आप एसी ऑन नहीं करोगे तो ये बेल्ट घूमती रहेगी, ये क्लच नहीं घूमेगी, एसी काम नहीं करेगा। ठीक है, एसी ऑन कर देंगे तो ये क्लच जो है ये घूमेगा, मतलब रोटेट होगा, उसके बाद ही हमारी गाड़ी का गैस कंप्रेस होगा और आगे जाएगा कंप्रेसर की तरफ और हमारी गाड़ी का एसी चलने लगेगा, मतलब अंदर केबिन में हमें ठंडी हवा मिलने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसके बाद होता है अगला पार्ट रिसीवर ड्रायर। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एसी सिस्टम के अंदर। ये पार्ट जैसे कि आप समझ लो इंजन के अंदर एयर फिल्टर होता है, इंजन के अंदर धूल मिट्टी जाने से वो रोकता है। ठीक है, ऐसे ही ये पूरे एसी सिस्टम में गंदगी अगर आ जाए गैस के अंदर तो उस गंदगी को अपने पास रोक लेता है और गैस को फिल्टर करके आगे भेजता है, हमारी गाड़ी के एसी सिस्टम को बचाता है। ठीक है, एंड इसके बाद आता है फैन श्राउड। फैन तो आपको ही पता होगा, जब गाड़ी का एसी ऑन होता है तो फैन चलेगा, तभी हमारी गाड़ी का एसी चलेगा। एंड इसके बाद है फ्रेंड्स एसी कंडेंसर। यहाँ पर देखिए ये एसी कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो पाइप है हाई प्रेशर पाइप सीधा कंप्रेसर से आता है ना, तो ये सीधा एसी कंप्रेसर के अंदर जाके लगा होता है। अभी हम बात कर लेते हैं एक एक चीज़ की। अब इसके अंदर गैस कौन सा डलता है? गैस डलता है फ्रेंड्स R134A। R का मतलब है फ्रेंड्स रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट R134A। इससे पहले पुरानी गाड़ियों में हम यूज़ करते थे R12। ठीक है, अब R134A क्यों यूज़ करते हैं इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता था, पहले की जो गैस थी वो R12, वो अगर खुले में जैसे हमने क्या किया, इसको ऐसे दबा दिया, इसमें से गैस निकली तो वो बहुत ही हार्मफुल होती थी। ठीक है, और उससे जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, मतलब नुकसान ही होता था वो अगर लीक हो जाती थी, वो फ़ायदेमंद नहीं थी। अगर ये लीक हो जाए इससे कोई नुकसान नहीं होता ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अब इसके बाद बात कर लेते हैं ये हाई प्रेशर स्विच का क्या काम है। ठीक है, जब आप गाड़ी का एसी कंप्रेसर ऑन करोगे तो गैस को ना ये क्या करेगा, पूरा हाई टेम्परेचर पे कर देगा एंड दूसरा हाई प्रेशर पे कर देगा। तो ये क्या होगा, ये सिग्नल देता है ECM को कि अभी जो है अपनी गैस का जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, ECM को सिग्नल देता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग एसी काम करता रहता है। ठीक है, एंड आप एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, लास्ट में होता क्या है, हमारी गाड़ी का कंप्रेसर बार बार ट्रिप क्यों मारता रहता है? एक टाइम पे ओके गाड़ी में भी ट्रिप मारता है। ठीक है ना, एक टाइम पे जाके बंद हो जाता है ना, तो वो करता क्यों है? तो आप यहाँ देखो, ये जो एक्सपेंशन वाल है फ्रेंड्स, इसके आगे कूलिंग कोयल है, मैंने पहले भी बताया था। HVAC यूनिट के अंदर कूलिंग कोयल होती है और उस कूलिंग कोयल पर एक थर्मिस्टर सेंसर लगा होता है। ठीक है, तो वो थर्मिस्टर सेंसर ECM को वैल्यू देता रहता है कूलिंग कोयल के टेम्परेचर की। ठीक है, अभी आप कहोगे वो कि उससे क्या होगा? उससे ये होता है फ्रेंड्स, गाड़ी की एक एक्सटेंड वैल्यू होती है। मान लो
मारुति बालेनो ही समझ लो, हर एक गाड़ी में अपने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मान लेते हैं हम इस गाड़ी में हमने या स्टैंडर्ड मारुति एक वैल्यू होती है कि सबसे नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर पे आके ऑटोमेटिक कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नीचे टेम्परेचर जाएगा तो बर्फ़ जमने लगता है एसी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि जब अपनी गाड़ी का या अपने केबिन का या कूलिंग सिस्टम का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तो कंप्रेसर को ऑटोमेटिक वो सिग्नल देता है, वो जो अपना थर्मिस्टर सेंसर है वो ऑटोमेटिक ECM को सिग्नल देता है कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। तो ECM क्या करेगा, सप्लाई कट ऑफ कर देगा अपने AC कंप्रेसर के लिए। AC कंप्रेसर कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा जब तक 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं हो जाता अपने केबिन का। 5 डिग्री सेल्सियस होते ही वो अपने आप फिर से सिग्नल ECM को भेजेगा और फिर क्या करेगा ECM क्या करेगा, ECM वापस AC कंप्रेसर को सिग्नल देगा, यानी सप्लाई दे देगा, ECM ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस ये है और ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये अगर हर गाड़ी में हो भी रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर पे आके ऑफ हो रहा है और प्रॉपर टेम्परेचर पे जाके ऑन हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। पर बार बार तुरंत हर 10 मिनट में कंप्रेसर ऑन ऑफ हो रहा है, तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। और वो प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं, किस वजह से हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, AC सिस्टम के अंदर गाड़ी में 450 ml मिनिमम AC गैस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी होता क्या है, डीलर पे जब हम गाड़ी का AC सर्विस कराते हैं या कूलिंग कोयल वगैरह रिप्लेस कराते हैं तो उसमें होता क्या है, वो एक्यूरेट मशीन उनके पास रखी रहती है, वो नाप के गैस डाल देते हैं। और कंप्रेसर ऑयल जो होता है, पैग ऑयल, पॉली एल्कलाइन गैस ऑयल जिसको हम बोलते हैं, उसको भी ml के अकॉर्डिंग नाप कर उसमें भर देते हैं। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि गाड़ी का AC गैस कम रह गया या ज़्यादा हो गया, ठीक है। होता क्या है, हम बाहर कभी भी कहीं भी करवा लेते हैं, वो अंदाजे से गैस डाल देते हैं बाई चांस, ठीक है। अब जब कंप्रेसर के अंदर गैस कम होगी, मतलब AC सिस्टम के अंदर 450 से कम होगी या 450 से ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेसर रेगुलर चलता रहेगा। या फिर मान लो अगर कंप्रेसर में गैस ज़्यादा हो गई है AC सिस्टम में, तो ये कंप्रेसर रेगुलर चलता रहेगा। एक टाइम पे जाके कंप्रेसर के अंदर ब्लैक पार्टिकल आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसको आराम ही नहीं मिला, चलता ही रहा और ये ख़राब होना स्टार्ट। तो उस टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, कंप्रेसर एक टाइम पे ट्रिप मारेगा, कुछ देर चलेगा, फिर ट्रिप मारेगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही ऐसा करता रहेगा और पूरे सिस्टम को एक दिन ख़राब करके ब्लैक मार्किंग्स आ जाएंगी और पूरा सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, मुझे लगा आपको बताना चाहिए AC सिस्टम के बारे में। कंप्रेसर किस वजह से ख़राब होता है उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपको बताऊंगा। और AC सिस्टम में जो ब्लैक मार्किंग्स आ जाती है उसके लिए भी पूरा सिस्टम को रिप्लेस करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ आप बचा सकते हैं, वो चीज़ के लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अगली। तो तब तक के लिए मिलता हूँ किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू सो मच।